নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइस। विशेषज्ञ से जानिए वैक्सीन लगवाने से पहले दिमाग में आने वाले हर सवाल का जवाब। देश के कई जगहों पर 18 वर्ष से अधिक के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर आज भी युवाओं के मन में कई सारे सवाल हैं। ऐसे में कोई भी राय बनाने या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय इस बात को महत्व देना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन से जुड़ी सही जानकारी ली जाए। वैक्सीन लगवाकर ही हम कोरोना को मात दे सकेंगे, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोक सकेंगे। जानिए वैक्सीन से जुड़े उस सवाल का जवाब जो इन दिनों आपके दिमाग में रहता है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में कौन सा वैक्सीन बेहतर है? यह तीनों ही वैक्सीन कई सारे ट्रायल्स के बाद जनता के बीच आई है। ऐसे में ऐसी कोई बात नहीं है कि तीनों में से कोई बेहतर हो या कोई कमजोर हो। तीनों ही वैक्सीन हमें कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई है, इसलिए उपलब्धता के आधार पर जो वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हो उसे लगवा लें। क्या युवाओं पर वैक्सीन का प्रभाव अलग होगा? हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और किसी दवा के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। युवा यदि वैक्सीन लगवाते ही शरीर को आराम का समय ना दें या किसी को कोई बीमारी हो तो संभव है कि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है साइड इफेक्ट कुछ समय बाद ही दिखने लग जाए। ऐसे में तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं। स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? गर्भावस्था में यदि आप स्तनपान करवा रहे हैं तब वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। आप वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद भी आराम से स्तनपान करवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने से आप खुद को सुरक्षित महसूस रखेंगी और साथ ही आपके शिशु भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने मास्क ठीक तरह से लगाया हो। वैक्सीन लगवाने जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आपको किसी दवा से या सामान्य एलर्जी हो तो एक बार चिकित्सक से इस विषय में बात करें, फिर ही कोरोना वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले स्वस्थ आहार लें। जो लोग किसी अन्य से प्लाज्मा लेकर कोरोना से ठीक हुए हैं वो 2 महीने बाद ही वैक्सीन लगवाएं। जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने की समस्या हो उन्हें पहले जांच करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्लव्स या मास्क पहनकर ही जाएं और बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें। वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग गई है उसकी कोरोना से तो सुरक्षा हो जाती है, पर इस बात को लेकर अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि एक वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति तक कोरोना नहीं फैला सकता है। संभव है कि यह माध्यम बन जाए, इसलिए मास्क पहनना ना छोड़ें। क्या कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी आजीवन कोरोना नहीं होगा? अभी तक इस बात को लेकर कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को आए ज्यादा समय नहीं हो पाया है। इसको लेकर कोई शोध भी नहीं है। फिलहाल के लिए यह कह सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 6 से 8 महीने तक तो कोरोना से सुरक्षा होती ही है। यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? नहीं। जिन लोगों को कोरोना है वे उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना फैल सकता है। ऐसे में जब तक उन लोगों के कोरोना के लक्षण पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते तब तक वैक्सीन ना ही लगवाएं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वजन घटाने के साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है मूंग दाल। जानिए इसके और भी कई फायदे। मूंग की दाल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह दाल बीमारी भगाने के साथ साथ सेहत को बरकरार
रखने में मददगार है। वजन कम करने से लेकर ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में यह दाल बहुत ही कारगर है। मूंग की दाल हेल्दी और लाइट होती है, जो पेट संबंधी समस्याओं में भी फायदेमंद होती है। आजकल अधिकांश लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मूंग दाल रामबाण की तरह काम करती है। आज हम आपको मूंग दाल से होने वाले ऐसे कई फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर के गुणों से भरपूर मूंग दाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है। मूंग दाल में घुलनशील फाइबर होता है, जो भोजन को आंतों तक पहुंचाने में सहायता करता है। वहीं हल्का होने की वजह से यह दाल आपके पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए पाचन तंत्र को ठीक करता है। वजन करने में लाभदायक। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हाई प्रोटीन फूड्स को डाइट में शामिल करने से आपको कमाल के फायदे होंगे। हाई प्रोटीन भोजन करने से आपके काफी देर तक भूख का एहसास नहीं होता है, जिस वजह से आप बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता है। मूंग की दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में अपच और एसिडिटी की समस्या अक्सर खराब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। मूंग की दाल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर इन समस्या को कम कर सकती है। वहीं मूंग में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद। खराब इम्यूनिटी के कारण ही इंसान कई बीमारियों के चपेट में आता है। ऐसे में मूंग की दाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार हो सकती है। यह दाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।